आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज को जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि सबसे पहले तो आलम इस्लाम को, बिरादरान वतन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला रोज़ा चल रहा है और एक रूहानी बरकतों का माहौल दिखाई दे रहा है। इस वक्त में हम देखते हैं जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो लोगों के अंदर एक ज़कात देने का निज़ाम भी हलचल हो जाती है। कुछ लोग तो इतने ईमानदार होते हैं कि वक्त से पहले ज़कात निकाल के दे देते हैं ताकि किसी गरीब की ज़रूरत वक्त से पहले पूरी हो जाए, जो भी उनके दुख में सुख में कुछ ज़रूरी अशिया में उनके काम आ जाए। ऐसा भी दिखने में आता है। लेकिन आज हम महंगाई के दौर में देख रहे हैं कि मुसलमानों का 60 से 70% तबका बहुत बेहद परेशान है, लेकिन वो गैरत के मारे बोल नहीं पा रहा है कि हम परेशान हैं। ये हफ्ते में मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो मेरे ताल्लुकात के हैं, जो हाथ मजदूर लोग हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा, यूँ समझ लीजिए मुझे 100 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। 100 लोगों में 25 लोगों ने बोले अंसारी साहब क्या करना, बोले यार रमज़ान आ गया, बोले अब क्या करेंगे, बोले यार शहरी के मसले इफ्तार के हैं, बोले कैसा होना देखते अल्लाह है, बोले भाई किससे उधार फुधार ले लेंगे, बोले भाई क्या करते। कुछ लोगों ने ऐसा इजहार किया, कुछ मेरे दोस्त अहबाब ने ऐसा इजहार किया, अंसारी साहब बोले यार कुछ पैसे उधार मिलेंगे क्या, बोले यार रमज़ान के बाद दे देंगे या धंधा पानी कमाई करके दे देंगे, या कुछ लोग हमको मदद करते हो वो जमा करके आपको दे देंगे। कुछ लोगों ने बिला तकल्लुफ़ ऐसा कहा। कुछ लोगों ने कहा कि अंसारी साहब बोले यार कई यार तुम्हारी पहचान है क्या, बोले अन्ना लोगों से जो इंटरेस्ट से पैसे देते। मैंने क्यों यार, मैं ज़रा चौंक गया। नहीं बोले रमज़ान लग गया ना, बोले आप कैसा है, बोले यार अपना कैसा है, बोले आप रोज़ अब शहरी को इफ्तारी को बोले कम से कम 150-200 रुपये लगते, बोले अब वो कैसा है, बोले अब पैसे अपने रोज़ को आते, बोले शहरी इफ्तारी साल में कबर आता, बोले भाई कौन जीता कौन मरता, अपन वैसा तो वो दिन साल भर तो रोते रहते, बोले यार परेशानी में, लेकिन कम से कम रमज़ान महीना तो बोले बाल बच्चों में अच्छे से निकल जाए, ये जज्बा। तो ये जब मैंने बातें सुना तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई। तो मैं तमाम जो खामोशी में मद मुट्ठी मदद देने वाले हजरात हैं, जो अतिया देने वाले हजरात हैं, ये जो ज़कात देने वाले हजरात हैं, आपसे दर्दमंद गुजारिश है कि देखिए हमारे पास एक ज़्यादातर ये कल्चर पाया जाता है 21 रोज़े के बाद, 22 रमज़ान के बाद, 26 रमज़ान के बाद, कई 27 रमज़ान के बाद, तो कई चांद दिखने के बाद लोग ऐसी ज़कात देते हैं। लेकिन आज की तारीख़ में आज पहला रोज़ा चल रहा है, यकीन मानिए मेरे नज़रों में ऐसे कई लोग आए हैं जो मेरे करीब के हैं, जो मेरे से बेतकल्लुफ़ होकर बात करते हैं। उन्होंने मेरे सामने खुल के इज़हार किया, अंसारी साहब अपने पास तो शहरी के इफ्तार के मसले हैं, बोले यार मेरे सामने इज़हार किए, और बड़े गैरतमंद लोग हैं देखो। लेकिन मेरे सामने इसलिए इज़हार किए क्योंकि मैं उनका बहुत करीबी ताल्लुकात का हूँ। उनको मालूम है अंसारी साहब हमारा नाम लेके कहीं शेयर नहीं करेंगे, करके मैं भी गायबन अंदाज से बात कर रहा हूँ, ये तस्वुर पाया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि वक्त से पहले, क्योंकि अब कल का दूसरा रोज़ा शुरू होगा, तो आपके जो चाहने वाले हैं, आपके पड़ोस है, आपके रिश्तेदार हैं, तो आप प्लीज़ उनको वक्त से पहले अच्छे अंदाज से कुछ इतनी मदद तो ज़रूर कीजिए ताकि उनकी सहरी और इफ्तारी में तकालीफ ना हो। और देखिए हुक्म है हमको कुरान में कि ऐसे लोग जो मांग नहीं सकते, जो अल्लाह मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन सूरतों से परेशान दिखाई देते हैं, फ़िक्रों में डूबे दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों का आपको तलाशना है। कितनी बड़ी प्यारी बात की कि कुरान से बढ़कर क्या कुरान नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह उसका कोई एक ज़ेर ज़बर गलत हो सकता है? जब कुरान इस बात की शहादत दे रहा है, अल्लाह का कलाम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो लोग मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। कितनी इसका आजमाइश की बात है कि मांग रहे भी नहीं हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, हमें चेहरों से पहचानना है या कैसे अंदाज से पहचानना है हमें भी पता नहीं। कहने का मतलब ये आपसे दर्दमंद अपील है, गुजारिश है कि देखिए समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आज सहर इफ्तार के लिए परेशान हैं। और अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मोहतरम अब कैसा देना, क्या देना, हम तो देते रहते हैं, किसको 200 किसको 500, शायद आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बड़ा आसान फार्मूला बता रहा हूँ, एक समझने के एतबार से और मिसाल के तौर पर, इससे आप बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेना। एक रिक्शा ड्राइवर है, आपके मोहल्ले में रिक्शा ड्राइवर है जो रिक्शा चलाता है, उसका घर किराए का है और 5 जने मियाँ बीवी 3 बच्चे हैं या बूढ़े माँ बाप भी हैं, घर किराए का है, 2 रूम किचन है, 2 रूम किचन का किराया पड़ेगा, अंदर भी लिए, सलम बस्ती में भी लिए, तो आज की महंगाई की तारीख में 5,000 किराए से कम नहीं, 5 से 6 हज़ार के दरमियान किराया है।
ठीक है, सिर्फ किराए की बात कर रहा मैं आप। फिर गाड़ी की बचत अलग, फिर कभी कभी पौतिया वौतिया मिल जाती वो अलग, कभी कभी गाड़ी सताती, गाड़ी काम बता देती, गाड़ी के पास चल जाती वो अलग, रोज़ी की कैफियत रहती, कभी थकान रहती, कभी धंधा होता कभी नहीं होता, ये मसले अलग, ट्रैफिक हो जाता, धंधा नहीं हो पाता, 4 बजे के बाद से ट्रैफिक जाम हो जाता, ये मसले अलग। समझ रहे हैं बात को आप? यानी कि एक रिक्शे वाला थोड़ी देर के आज से मान लो कि वो 500 रोज़ कमा रहा, बचत दे के थोड़ा नफ़ा नुकसान बर्दाश्त करके 500 रुपये रोज़, तो महीने के होते हैं 15,000 रुपये महीना। अब घर के चले गए 5,000 रुपये किराए के, बचे 10,000। अब 10,000 में अंदाज़ा लगा लीजिए 100 रुपये शहरी के और 100 रुपये इफ्तार के, सिर्फ 100 रुपये पकड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये शहरी के और 100 रुपये इफ्तार के, कितने हो गए? 6,000। 6 और 5 11, बचे 4,000। अब बताइए 4,000 में जो बीच का दरमियानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अनाज है, चावल है, तेल है, तरकारी है, थोड़ा बहुत दुख सुख है, कुछ ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, दवा गोली लाना है, कैसा लेंगे? घर में ज़ईफ़ माँ बाप रहते, किसके माँ बाप ऐसे बीमारी में चलते कि रोज़ की 150 दवा आती, तो ऐसे लोग अन्ना से पैसे लेते, ऐसे लोग मजबूर होकर बैच से पैसे लेते। जैसे बड़ी 2,000 की ज़रूरत, अन्ना से 2,000 रुपये ले लिए, अन्ना से लेते हैं, वो उनको देते 2,600 रुपये, अरे 600 रुपये बैच, 100 रुपये रोज़, 50 रुपये ऐसा पौती फाड़ते रहते हैं, मतलब कार्ड के हिसाब से। फिर वो नहीं फिटते, नया मसला आता, फिर और ले लेते 5,000, फिर वो नहीं फिटते तो और लेते, और 2,000 लेते, फिर हो जाती चांद रात। फिर बच्चे छोटे छोटे बोलते अब्बू अब्बू मैंने 30 रोज़े रखी ना, मेरे को चप्पल लेने का, मेरे को फ़राक लेने का, अब्बू मैं अच्छी चूड़ियाँ लूँगी, मैं ऐसा लूँगी, अम्मी मैं 2 चप्पल लूँगी, वो फलानी के अपने बाजी, वो फला खाला जान की बच्ची, उन्होंने कितना अच्छा फ़राक लाए, अम्मी मैं भी वैसे लूँगी, अब्बू मैं भी वैसे फ़राक लूँगी। सोचिए वो गरीब बाप के दिल पे क्या गुजरती होंगी जब वो बच्ची पड़ोस के घर से आ रही है और पड़ोस के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े देख के आ रही है और घर में इत्तला दे रही है कि मैं बाजू घर में खेलने गई थी, वो उनके फ़ला फ़ला के अब्बा ने, फ़ला फ़ला की अम्मी ने उनके कपड़े लाए हैं, चप्पल लाए हैं, चूड़ियाँ लाए हैं, गोट लाए हैं, वो मासूम को क्या मालूम। मैं आपको सिर्फ एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, ज़रा सोचिए 500 रुपये का आमदनी में क्या होता, 500 से होते 15,000, चलो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर ली, थोड़ी देर क्या से मान लो तो 20,000, तो भी नहीं पूरे पैसे। तो कहने का मतलब क्या है, ये खाली मिसाल दिया। इसी तरह से एक लेबर काम करने वाला, वो भी 500 रोज़ कमाता, उसके घर में 3-4 खाने वाले, 15,000 रुपये महीना होता। घर किराए का, घर में मियाँ बीबी बच्चे, थोड़े बहुत बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ने लिखने वाले माँ बाप रहते, थोड़ा दुख सुख का मामला रहता, आने जाने वाले रहते, एक मिस्त्री काम करने वाला, एक हमाल काम करने वाला, किसी स्टोर में काम करने वाला, किसी कपड़े दुकान में काम करने वाला, कोई टेलरिंग काम करने वाला, हाथ गाड़ी लौटने वाला, कोई पान टपरी बैठ के दिन भर बेचारा बाहर घसने वाला, उसके 500-600 रोज़ मिलते, उसके पास ज़्यादा नहीं मिलते। एक वेटर होटल में काम करने वाला जो दिन भर टेबल साफ़ करता है, 12 घंटे काम करता है, उसको खा पी के जो तो 500 रुपये मिलते, 600 मिलते, बचता कुछ चूड़ा भजिए भी बेचारे दे देते। ये सच्चाई है। और ये लोग तंग आकर, क्योंकि बोल नहीं सकते ना साहब, बोल नहीं सकते हमको ज़कात दो, लोग मर जाना पसंद कर रहे हैं लेकिन ज़कात लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? समाज में तस्वुर पाया जा रहा है, अगर हम ज़कात ले लेंगे, ज़कात के कपड़े हमारे बच्चे से हम कपड़े बनेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि 4 जने बोलते फिरे अरे वो, अरे उसको तो उसके पास तो ईद को पैसे नहीं थे। एक दिल घटता है, उसको एक शक होता है कि मैं जब सूट बूट पहनकर इतर लगा के गरीबी के हिसाब से अगर चौराहे पे जाऊँगा और मैं कपड़े पहनूंगा, अब जिन्हें मेरे को ज़कात दिया है जब उसकी नज़र मेरे पे पड़ेगी या मेरी नज़र पे पड़ेगी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। जब मैं शान से चढ़ रहा हूँ, 30 रोज़े रखकर ईद की खुशी में चढ़ रहा हूँ, तो एक एहसास कमतरी का एहसास होगा कि मेरे आंग में जो कपड़े हैं, मेरे आंग में जो चड्डी है, जो बनियान है, ये उसी बंदे की दीवी है। ये एहसास होता है साहब, ये तल सच्चाई है। तो मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि देखिए अपने आसपास पे रहम कीजिए और जो गैरत के हमारे लोग हैं उनको अच्छे अंदाज से पेश कीजिए। उनको बोलिए आप हमारे भाई हैं, आप मेरी बहन है, आप मेरी भांजी जैसी है, आप मेरी बेटी जैसी है, ये लो, मैं तुम्हारे चचा दाखिल हूँ, बाप दाखिल हूँ, ये लो, ये तुम्हारा हक है, लो। ऐसा अंदाज से पेश करो ताकि उनको लेने में खुशी महसूस हो, उनको ज़िल्लत महसूस ना हो। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक ही आपसे दरख्वास्त करने मकसद थी। और दूसरा, हमारे माशरे में हम देखते हैं कि जब भी रमज़ान लग जाता है, चाँद निकल जाता है
समाज के अंदर कुछ बच्चे, कुछ बेरोज़गार बच्चे छोटा मोटा ठेला लगाते हैं। कोई तरबूज बेचता है, कोई खरबूज बेचता है, कोई पानी पूरी बेचता है, कोई शरबत की गाड़ी लगाता है, छोटे मोटे कोई कपड़ों धंधा करता है, बस्तियों में घूमते हैं, चौराहे पे बैठते हैं, आपकी गलियों में आते हैं, कोई भाजी वाला आता है, कोई ठेले वाला आता है। तो आपसे गुजारिश है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप इफ्तार को जा रहे हैं, मैं तमाम मुसलमानों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनिए आप। इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है, इसको बहुत गौर से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर आप इफ्तार के लिए जा रहे हैं, कोई गाड़ी के पास चले गए आप मौज लेने को, और गाड़ी वाले पूछे भैया क्या डजन है मौज के, वो कहेगा 20 रुपये, लेकिन आपको लगता है कि मैं थोड़ा आगे जाऊँगा तो मुझे 15 रुपये ऐसी मिल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि यार मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, मैं 15 वो उस टाइप के मौज मुझे 15 रुपये डजन मिल जाएंगे। होता है यार, और भाव करना सुन्नत भी, कोई गलत बात भी नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि आपको लगता है कि वो गाड़ी वाले ने बोला कि 20 रुपये डजन है, एक मिसाल जैसा, तो आप उसको 20 रुपये में ले लो। क्यों ले लो? अगर 100 लोगों ने अगर 5-5 रुपये अगर छोड़ दिए खामोशी में 100 लोगों ने, तो गरीब को शाम तक 500 रुपये जमा हो जाएंगे। 500 रुपये, अब महीने के 15,000 रुपये होते हैं, वो 15,000 के अंदर उस गरीब के घर में ईद हो जाएंगी। वट के साथ, गैरत के साथ, वो 15,000 जो एक्स्ट्रा जो बचेंगे, उसको हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे कपड़े आ जाए। उसकी बीवी जो शहर में उठती है, रात को 3 बजे उठती है, तकलीफ़ से उठती है, हमारी माएँ बहनें उठती हैं, पानी भरती हैं, तरकारी बनाती हैं, रोज़दार खिदमत करती है, उस बहन को, उस माँ को, उस मेरी बेटी को कपड़े नसीब हो जाएंगे, चूड़ियाँ नसीब हो जाएंगी, चप्पल नसीब हो जाएंगी। बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। कहीं अगर आप जा रहे, तरबूज क्या भाव है भैया, उन्हें कहा ये 20 रुपये का है, और आपको लगता है कि मैं भाव करूँ 15 मिल जाएगा। अरे वो बेचारा नौजवान लड़का है, भाव मत करो, आप दे दो, वरना भैया 1 दे, 2 दे दे। ऐसा अगर हम 5-5 रुपये अगर खुशी के साथ हिकमतन अगर छोड़ते गए, हर मुसलमान ने इस पर अमल किया, यकीन मानो जो छोटे मोटे क्या कारोबार वाले हैं ना, इनको किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000 बच जाएंगे। उसके अंदर उनका बहुत अखलाक के एतबार से, वट के साथ, खुददारी के साथ उनका शहर का तरकारी आ जाएंगी, इफ्तार की तरकारी आ जाएंगी, उनकी इफ्तारी आ जाएंगी, खजूर आ जाएंगे, मौज आ जाएंगे। अरे आपका जज्बा है ना, हम इफ्तार ख़रीद के लाते और उसको काटते और इतनी बड़ी ताश के अंदर मस्जिद में बेचते। क्यों बेचते? क्योंकि हमको रोज़गार का सवाब मिल जाए। अगर आप तो ये नियत से वो मौज वाले को 5 रुपये छोड़ दिए कि जान दो यार, उसकी मदद हो जाएगी, वो 5 रुपये अगर 100 लोगों ने छोड़े, 500 रुपये अगर हाथ जाते हैं, और वही 500 में से 200 की अगर घर के अंदर शहरी का सामान ले जाता है, इफ्तार का सामान ले जाता है, कसम रब्बुल इज्जत की आप सबको इफ्तार का, शहरी का सवाब मिलेगा। आप तस्वर भी नहीं कर सकते कैसा सवाब मिल जाएगा। आप गुमान भी कर सकते कि अल्लाह आखिरत में मैंने तो किसको इफ्तार कराया नहीं था, फिर अल्लाह ताला मुझे कौन सी शहर का बदला दे रहा है, कौन से इफ्तार का सवाब दे रहा है। आप हैरान हो जाएंगे जब वह रास फुटेगा, कहे बंदे जिस गाड़ी वाले को तो 5 रुपये खामोश छोड़ दिया करता था, वो 5 रुपये जमा करके वो गरीब ठेले वाला अपने घर में दूध ले आता था, शक्कर ले आता था, शहर का सामान ले आता था। कितनी अजीम इबादत है, कितनी अजीम मदद है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि छोटे मोटे कारोबार वाले से भाव ताव मत करो, आप बिल्कुल मत करो। अगर आपके गली में गाड़ी वाला आ रहा है, तरकारी वाला आ रहा है, हमारी माएँ बहनें आ जाती है दरवाजे में, भैया बैगन क्या पाव है, वो कहता है बाजी 25 रुपये पाव है। और आपको मालूम है कि हम थोड़ा और आगे जाके पैदल जाके जाएंगे मार्केट में, तो शायद ये बैगन हमें 20 रुपये पाव मिल जाएंगे। आपका दिमाग काम करेगा, ये तस्वर तक 5 रुपये बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा 5 रुपये जाने से हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश तरकारी वालों से भाव भी मत करो आप। हाँ क्या भाव है भैया, उन्हें बोला भैया टमाटर 20 रुपये पाव है, हाँ पाव से दे दो, या आधा किलो दे दो। गोभी क्या पाव है, उन्हें बोला 30 रुपये पाव है। और आपको लगता है कि मैं भाव करूँगी 25 रुपये दे दूँगा, भाव मत करो आप। हम ऐसा 5 रुपये 10 रुपये अपने, क्यों? क्योंकि हम सत्ता खैरात भी करते हैं, हमारे पास हट्टे कट्टे मांगने वाले आ जा रहे, बनावटी लोग आ जा रहे, कई तो ऐसे दूसरे समाज के लोग भेबदल के आ जा रहे, नेहरू शर्ट पजामा पहन के आ जा रहे, अरबी रुमाल डाल के आ जा रहे, और इतनी गरीब सूरत बना के आ रहे, ऐसा लगता है कि एक वो इतना मालूम सूरत से दिखता है कि 1 घंटे बाद मर जाएगा। हमको रहम आ जाता है, हमारे जेब में हाथ चला जाता है, और हम क्या करते हैं 50 की नोट आ गई दे दी, और मांगने वाला कहाँ है, किधर का है, क्या क्या है, बाहर के लोग आगे डेरा जमाने को आगे, चलो बोले 30 दिन सीजन है, मांगने वाले भरपार है। ये बनावटी लोग हैं, सिर्फ 10% लोग अच्छे इसमें मुस्तैक है, 90% लोग बनावटी होते हैं, जो यहाँ तक के चरस गांजा पीते हैं, मैंने आंखों से देखा हूँ। खैर किसकी बुराई करना मकसद नहीं है इस वक्त, मेरा मकसद ये है कि आप किसी को 5 रुपये मत दो,
हमारे जो मेहनत कश लोग हैं, जो हमारे दरवाजे पर धूप आंग में आ रहे हैं, हम एसी में सो रहे हैं, हवा में सो रहे हैं, वो बेचारा मुसलमान ये ऐसा कपड़ा सर पे रख कर आ रहा है, गीला कपड़ा डाल के धूप ना लगे, और चिल्ला रहा है, ए आलू ले लो, टमाटे ले लो, प्याज ले लो, उस पर रहम करो और जल्दी से आओ। अगर आपको नहीं भी ज़रूरत है तो आप ले लो, शायद कल आ जाए। और अगर आप उसकी जान पहचान का है, अगर आप उसका समझो बिल आपका 40 रुपये हो रहा, 50 की नोट जारी, तो उसको खुशी से बोलो, अच्छे अंदाज से बोलो, भैया रद्द वल्लाम, जाते हो इस तारीख को हमारे तरफ खजूर ले चल जाओ, अच्छे अंदाज से बोलो, ताकि उसको लेने में शर्म ना हो सकता है आपकी 5 रुपये की 10 रुपये की मदद से हर गरीब मुसलमान जो मेहनत से अपनी ईद मना नहीं पा रहा है, अपनी सहरी इफ्तारी को हराम में डाल रहा है, हराम से मुराद बोले तो बैच बट्टों से पैसे ले रहा है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ इसका, मैं गवाह हूँ साहब, इसका गवाह हूँ। यहाँ तक कि हराम के पैसे से ईद होती है, जब चांद दिखता है वो अन्ना से 10,000 रुपये लेते हैं, बाद में 13,000 भरते हैं, 10,000 के अंदर वो हल्के फुल्के सेकंड हैंड कपड़े, वो लाट के माल में 10,000 कपड़े ले लेते हैं, 2,000 सामान आ जाता है, नमाज पढ़ लेते हैं। आप बताइए ईमानदारी से, 10,000 रुपये बैच से पैसे लिए, इंटरेस्ट से पैसे लिए, क्या अल्लाह की राह में कबूल है? क्या अल्लाह की बारगाह में कबूल है? ईमान तो ये कहता है, शरीयत तो ये कहती है कि नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जिस हालात पे ये बंदा मजबूर हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? अगर उसका जिम्मेदार हम हैं तो क्या अल्लाह हमसे जवाब तलब नहीं करेगा? मैं आप हर एक से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल और आखिरी में दूंगा। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, मेरा सर्वे है गए साल का, वो सर्वे इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते डालने वाला हूँ। एक मौज वाला है, बेचारा आधी गाड़ी भर के मौज डाल लेता है, जो माल एक दिन में बिकने का 2 दिन में बिकता है, उसे मौज सड़ जाते हैं, दब जाते हैं, काले पीले पड़ जाते हैं। जो 30 रुपये का भाव है, बेचारा परेशान होकर 20 रुपये डालता है कि चलो 20 रुपये तो आ जाएंगे, अगर मैं और रख के बेचूंगा वो ख़राब मौज हो जाएंगे, यानी कि उसको 10 रुपये घाटा आता है, घाटा आता है। मेरा मुशाहिदा है कि हर साल कई व्यापारी नुकसान में जाते हैं। जो छोटे मोटे ठेले वाले आस के मारे माल ला लेते हैं, तरबूज का माल ला लेते हैं, कुछ पेट खजूर का माल ला लेते हैं, सस्ता महंगा बिक जाता है तो घाटा भी आ जाता है, यानी मेहनत करके घाटा भी आ रहा है। तो बताइए जब घाटा आ रहा है तो जैसे गरीब आदमी ने घर का किराया देना कैसा, इफ्तारी सैर करना कैसा, बच्चों को इतने कपड़े लाना कैसा, शिर खुरमे का सामान लाना कैसा। अरे वो ऐसे आदमी के क्या दिल लगेगा साहब कि तब तरावी पढ़ता हूँ एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला आज मेरे घर में खाने को नहीं है, किससे पैसे उधार लूँ, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे। इंसान है साहब, ख्याल तो आ ही जाता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे। फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, ए अल्लाह ताला मैं तो नमाज़ पढ़ रहा, लेकिन आज 14 रोज़ा है, बच्चे तलतल कर रहे, इसको दे उसको 2,000 देने के, उसको 5,000 देने, क्या करूँ कैसा करूँ? अल्लाह अकबर, मुझे माफ़ कीजिए आप, मुझे माफ़ कीजिए आप, ये सच्चाई पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे दर्दमंद अपील कर रहा हूँ कि देखिए, अगर सच में आप चाहते हैं कि गरीबों की ईद अच्छे से हो, हमारा पैसा सही मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे, ये बनावटी लोगों को मत देना बंद करो आप। यहाँ तक कि मदरसे में भी कम मत दो आप। अगर 2,000 देते हो 1,000 रुपये दो, 1,000 तो 500 रुपये दो, वो आपका माल है, कहीं भी दो, मैं कोई बोलने, लेकिन मैं आपको खाली मशवरा दे रहा हूँ। और वो पैसे समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो अन्ना से बैच पट्टे पैसे लेके अपना सैर कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं या सैरी कर रहे हैं, इनको अच्छे अंदाज से दो, इनको आप खटका मार के दो, उनके पेट में मुंडी डाल दो, भैया मतलब तेरा भाई है बोलना ले ले, ऐसा बोलो। क्योंकि हो सकता है कहीं पड़ोस है हमारा कि उसके हाय बदवा लग जाए तो हमारी आखिरत सत्यानाश ना हो जाए, कहीं हमारा हज बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारा उम्रा बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारे 30 रोज़े बर्बाद ना हो जाए, अल्लाह को जलाल ना आ जाए कि ये बंदे तेरे पड़ोस में मुसलमान था, वो बेबस था, मजबूर था, तूने उसकी तरफ देखा क्यों नहीं, चल हाथ में थी, कोई बात कबूल नहीं करता, तो क्या कर लेंगे अल्लाह मियाँ का आप। खैर, आपको कोई किसी को तनकीद करना मकसद नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे और बेहतरीन अंदाज से आप छोटे मोटे कारोबार की मदद करेंगे, और अच्छा क्या कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। ये एक दर्दमंद अपील है, एक सदा है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।